गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। धूप आज ठीक ठाक खिली हुई है। कल मौसम एक बैग परिवर्तित हुआ। इसके पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था कि जैसे गर्मी का आभास हो गया हो और गर्मी की शुरुआत हो गई हो, लेकिन एक बैग बादल आए और बारिश हुई। ये बारिश कह लीजिए कि गांव देहातों में जो भी खेती हो रही है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, खासकर गेहूं के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ तो आज थोड़ा सा मौसम में ठंड की है, दिख रहे होंगे, जैकेट वैकेट पहन लिए होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपके साथ आज कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं। लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े हुए हैं वो जान रहे होंगे कि हम 1 जनवरी से यानी इस नए साल से चोपन में शिफ्ट कर चुके हैं। जो प्रॉपर पहले काम था उस काम को छोड़ करके एक नए काम में हम प्रवेश किए हैं। तो हम सोचे कि ब्लॉग यहाँ का भी बन पाए और खास करके इस समय जहाँ हम उपस्थित हैं ये है हाइडिल कॉलोनी। पीछे आपको दिख रहा होगा ये काशी आवास है, जो कि सरकार की योजना है गरीब तबके के लोग के लिए आवास देने का। एक नया वो है कि सभी को एक आवास मिले, सभी कोई लोग बेघर न रहे। तो ये पीछे में काशी आवास है, उसी के सटा हुआ ये क्षेत्र जो है हमारे चोपन का बिजली उपकेंद्र है। यानी बिजली की जो सप्लाई है आती है यहाँ से फिर ये संचालित होती है। उधर हाइडिल कॉलोनी है जो कि अब धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया है। लगभग जितने भी हमारी उत्तर प्रदेश में हाइडिल कॉलोनियाँ थीं, धीरे धीरे लोग दूसरे लोग कब्जा किए। ये चीज़ हम वो देखते हैं कि वो कब्जा करने के बाद फिर जा करके उसी में बस गए हैं। तो ये है, छत से बड़ा अच्छा दृश्य दिख रहा है। पीछे एक तालाब है, तो चलिए चलते हैं उसको पास से दिखाते हैं। खास करके ब्लॉग की शुरुआत हम हम सोचे थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को भी कुछ दिखाएं। तो चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे चलते हैं और इसके बाद फिर आप ब्लॉग के माध्यम से और कुछ भी दिखाते हैं। तो ये रोड है जो कि हमारे शक्तिनगर मार्ग को जाके जुड़ जाती है, और ये आपका हाइडिल का रोड है। ये हाइडिल कॉलोनी के लिए चली जाती है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं बगल में जो तालाब है उसकी सुंदरीकरण। जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये चोपन गांव का एरिया है। और फिलहाल धीरे अब ये इस साल के परिसीमन में नगर पंचायत में आ गया है। तो ये नगर पंचायत का अब सीमा में आ गया है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तो ये ग्राम पंचायत की सीमा में था। सुंदरीकरण हो चुका है। पहले ये चीज़ ये बैरिकेटिंग नहीं थी, इस तरह के तार यहाँ पे नहीं लगे थे, इस तरह के पिलर नहीं लगे हुए थे। तो अब लग गए हैं तो बड़ा खूबसूरत और अच्छा लगता है। चारों तरफ से घेर दिया गया है। घेरने से ये है कि इसमें गंदगी भी नहीं हो रही है, नहीं तो पहले गंदगी भी लोग करते थे। तो चलिए थोड़ा सा इसका भी व्यू देखिए। अभी निकले हम वहाँ से के लिए खाना खाने के लिए। तो रास्ते में देख रहे हैं कि नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक्चुअल में बगल में एक डैम है, ओबरा डैम। उससे जब भी पानी छूटता है तो इस जगह का पानी का मात्रा बढ़ जाती है और पूरी तरह से देखिए फैला हुआ है, एकदम किनारे तक पानी है। और यही अगर आप सुबह आते हैं तो पानी इसका हाफ रहता है, यानी आधे में, यानी कह लीजिए कि उस तरफ तक पानी रहता है। तो ये डैम का रोज़ पानी इसी समय में छूटता है और इस तरह से पानी बढ़ जाता है। तो हम सोचे आप लोगों को भी दिखा दें। तो दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और हम इसके बाद फिर लंच करने के निकल गए। घर पहुँचे और घर जा करके हमने दोपहर का भोजन लिया। भोजन लेने के बाद फिर हम निकल गए अपने दूसरे काम से। रास्ते में दिखी ये ट्रेन मुझे और उसका फिर मैंने वीडियो बनाया और इसके बाद फिर वापस बैक हो गए। 8,000-10,000 तो रोज कमा वो हमारा निकल जाए। जब तू वहाँ में बांधा, तू खाली हमसे टैक्स जमा कराता, सारी व्यवस्था होता,
और गाड़ी का होता सरकार के नहीं मालूम की गाड़ी अधिक से अधिक बेचा। हाँ, तो दिन भर की दिनचर्या यही है। ये हमारे जो फर्म है, उस फर्म जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं, उस फर्म के ऑनर का ये नया मकान है और इस मेंटेनेंस चल रहा है या थोड़ा सा नया निर्माण भी चल रहा है। आज मौसम बड़ा परिवर्तन देखा तो एकदम अंतर हो गल बा। हैं? आज मौसम में जैसे धूप में जैसे कड़क रहती थी वो कड़क नहीं है। आज ठीक ठाक, मतलब धूप में बैठने का मन कर रहा है जैसे लग रहा है। डायनासोर है ना? हाँ डायनासोर है, लेकिन ये बात कैसे निकल गई? तो बैठे थे तो अभी देखिए बगल में ये रेलवे लाइन है और बगल में उस तरफ ये ब्रिज है, यानी जो सो नदी अभी क्रॉस किए होंगे आपको दिखाए होंगे वो ब्रिज है। तो रेलवे का ब्रिज है, उसी ब्रिज पे से आ रही है मालगाड़ी। जब इधर इंटर करती है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आ गई डबल इंजन की सरकार, यानी 2 इंजनों से। एक्चुअल में उधर हमारे यहाँ चौपन से जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो उस तरफ इतना ज़्यादा ऊंचाई है, हाइट है कि जिसके चलते 2 इंजन लगता है। और ये कोयले की गाड़ी आ रही है, एम्प्टी है यानी खाली है, और आगे ये जाएगी शक्ति नगर के लिए। और शक्ति नगर से फिर यहाँ और भी कई जगह से लोड होती है कोयला, और कोयला लोड होकर के फिर आगे के लिए निकलती है। तो चलिए, धूप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा ना करके बहुत छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, बाय बाय।